डीआरबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास कार्यक्रम। और ख़ास कार्यक्रम में हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि कोरोना को लेकर जो तीसरी लहर आने की संभावना व्यक्त की जा रही है वो सितंबर अक्टूबर में आ सकती है, क्योंकि एम्स के डॉक्टरों का ये मानना है कि आने वाले दिनों में अगर सावधानी नहीं बरती गई तो ये वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है कोरोना का। इसलिए पहले से ही वो सजग रहने की सलाह दे रहे हैं। एम्स के निदेशक ने कहा है कि अगर कोरोना से संबंधित नियमों को नहीं माना गया और भीड़भाड़ नहीं रोकी गई तो 6 से 8 हफ्ते में ही संक्रमण की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। इससे पहले एक्सपर्ट ने संकेत दिया था कि कोरोना की तीसरी लहर सितंबर और अक्टूबर में शुरू हो सकती है। जब तक बड़ी संख्या में आबादी का टीकाकरण नहीं हो जाता तब तक कोरोना के नियमों को सख्ती से मानने की ज़रूरत पर एम्स के डॉक्टर जोर दे रहे हैं। उन्होंने दोहराया है कि अब तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि संक्रमण की अगली लहर में बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़े उनकी गहन निगरानी की जानी चाहिए। जब भी किसी क्षेत्र विशेष में कोरोना के मामलों में ज़्यादा बढ़ोतरी होती है और संक्रमण दर 5% से अधिक हो जाता है तो वहाँ लॉकडाउन और रोकथाम के दूसरे तरीकों को लागू किया जाना चाहिए। एम्स चीफ ने यह भी कहा है कि आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर का लॉकडाउन कोरोना की समस्या का हल नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ केंद्र ने राज्यों से अपील की है कि वो कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन खोलते समय कोविड के मुताबिक व्यवहार, जांच, निगरानी, इलाज, टीकाकरण जैसी बेहद अहम 5 रणनीतियां अपनाएं। सभी राज्यों को भेजे गए संदेश में केंद्रीय सचिव ने कहा है कि संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए टीकाकरण बेहद अहम है। सभी राज्य टीकाकरण की रफ्तार तेज करें। संक्रमण के मामलों के कमी को देखते हुए कई राज्यों ने प्रतिबंधों में राहत देना शुरू कर दिया है, लेकिन लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से और ज़मीनी स्थिति के आकलन के आधार पर होनी चाहिए। राज्य यह सुनिश्चित करें कि लोग मास्क का इस्तेमाल, हाथ धोना, सामाजिक दूरी जैसे नियम मानते हैं या नहीं, और इन नियमों को मानने के लिए सरकार को थोड़ा जोर देना होगा। दूसरी चीज़ यह है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो बीएमसी ने उससे निपटने के लिए पूरी तैयारी होने का दावा किया है और प्रशासन का कहना है कि अगर एक दिन में 20,000 से अधिक भी मरीज अगर आ जाएं तो भी बीएमसी उनका इलाज करने में सक्षम है। और पहली लहर और दूसरी लहर के बाद जिस तरह से हमारी मुंबई महानगर पालिका ने इस विषय पर काम किया उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि वो अपनी दावे पर सही भी हो सकते हैं, लेकिन लापरवाही तो खैर लापरवाही है और लापरवाही अगर बढ़ती है तो ये नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसके अलावा बीएमसी ने अपने प्रमुख और उपनगरीय अस्पतालों में बच्चों के वार्ड में कुल बेड में से 20% बेड कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए रिजर्व किए हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि पूरी तरह से नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे इस संक्रमण से ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो कुल मिलाकर चाहे केंद्र हो, राज्य हो या मुंबई महानगर पालिका, ये चाहती है कि आप नियमों का पालन करें, हाथ सैनिटाइज़र से धोएं, मास्क पहनें और सुरक्षित दूरी का पालन करें। टीकाकरण में मुहिम में शामिल हों। टीका लेने से घबराएं नहीं। टीका ही एकमात्र अभी तक बचाव का सबसे बेहतरीन साधन उपलब्ध होकर सामने आया है, इसलिए टीकाकरण भी ज़रूर कराएं। फिलहाल हम आपको बताते चलें कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बीएमसी के इन नियमों को पालन करने की बार बार हम आपको ताकीद करते रहते हैं। हम आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, ये बातें कैसी लगी, आपको ज़रूर इस विषय पर अपने कमेंट से हमें नवाजें। इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट देने होंगे।
फिलहाल के लिए GRV न्यूज़ की पूरी टीम को मेरे साथ दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए GRV न्यूज़। जय हिंद।